हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयशाज़ ब्यूटी। और आज की वीडियो है मोरिंगा ट्री के बारे में कि किस तरह मोरिंगा ट्री हमारी जल्द के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए फ़ायदेमंद है और क्यों हर ख़ातून, हर औरत को मोरिंगा जो है वो अपनी ग़िज़ा का हिस्सा, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि सारी मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप इजीली देख सकें। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मोरिंगा के बहुत फ़ायदे हैं, जिसमें से पानी साफ़ करना, मच्छर भगाना, जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल करना। लेकिन ये मशहूर जो है वो इस वजह से है क्योंकि फ़ितरत का मल्टीविटामिन है और इंसानों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से अज्जा हैं जो कि इसको एक फ़ितरी मल्टीविटामिन बनाते हैं। मोरिंगा का दरख्त विटामिन से भरपूर होता है और इसमें एक बड़ी तादाद में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि इंसानी हड्डियों, जिल्द, बाल, नाखून के लिए नहायत ज़रूरी होता है। और 18 इसमें ज़रूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और जितने इंसान को ज़रूरत होती है अमीनो एसिड्स की, वो सारे के सारे मोरिंगा में पाए जाते हैं, जो कि एक नहायत हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन बात है। क्योंकि मोरिंगा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, वो हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल्स को होने से बचाते हैं, जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। और राइबोफ्लेविन और आयरन की मौजूदगी की वजह से मोरिंगा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो खून की कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 गुना आयरन होता है पालक की बनिस्बत। तो ये बहुत बेहतरीन होता है खून की कमी और को पूरा करने के लिए, फ़ौलाद की कमी, आयरन की कमी खून में पूरा करने के लिए। और एक अहम चीज़, इसके अंदर प्रोटीन की मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से इसको खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती और यही चीज़ इंसान की वज़न कम करने में बहुत मदद करती है। और खुशकिस्मती से मोरिंगा के पत्तों का जायका भी इतना बुरा नहीं होता। रॉकेट लीफ और पालक के दरमियान का जायका होता है इसका कुछ, और आप बड़े आराम से इस जायके को अपना सकते हैं अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ सुहाजना के पत्तों को कच्ची हालत में रोज़ाना खाएं, तो इसको अपनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मोरिंगा जो है वो कोलेस्ट्रॉल का भी इलाज करता है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, थायराइड को बैलेंस करता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि इसको लफ्ज़ों में जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़ायदों से भरपूर है। तो चलें, अब हमें ये तो पता चल गया कि मोरिंगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं, लेकिन ये कहाँ पर पैदा हुआ और इसका आबाई मुल्क क्या है? तो चलिए जानते हैं। तो इस खूबसूरत करिश्माती पौधे का ताल्लुक़ जो है वो शुमाली हिंदुस्तान से है, लेकिन अगर हम इसको पिन पॉइंट करेंगे तो ये आपको पाकिस्तान की सराइकी बेल्ट के अंदर अनगिनत तादाद में मिलेगा। और रहीम यार ख़ान, बिहारी, मुल्तान में बहुत पाया जाता है। और सराइकी ज़बान में इसको सुहांजना और उर्दू और हिंदी में सेजना कहा जाता है। और सुहाजना जो कि एक सख्त मुश्किल तरीन मौसमी हालात में रहता है, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो खुश्क साली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पत्ते हरे होते हैं, फूल फुल होते हैं और इसके बीज खुशबूदार तेल से भरे हुए होते हैं। तो ये नहायत ही सखी ये पौधा है। लेकिन एक सवाल जो आप सबके ज़हनों में आ रहा होगा कि इंसान कब से सोहाजना को जानते हैं और कब से ये हमारे इस्तेमाल में है। तो मोरिंगा की तारीख़ 150 बीसी या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, जब अज़ीम शहंशाह चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सिपाही मोरिंगा की चाय पिया करते थे ताकि उनको ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल हो और
ان کی جسمانی طاقت میں اضافہ ہو۔ تو جب الیگزینڈر سکندر اعظم اس علاقے میں آیا اور اس نے ہائیڈاپیس ریور، جس کو ہم جہلم کا دریا بھی کہتے ہیں، وہاں پر کنگ پورس کو شکست دی اور اس نے سوچا کہ اب میں آگے قبضہ کرتا ہوں، تو اس کی ملاقات ہوئی وہاں پر مورنگا سولجر سے۔ وہاں پر مورنگا سولجرز نے اس کو شکست دی اور اتنی بڑی شکست کے بعد سکندر اعظم نے ہندوستان کی تسخیر کا خواب ترک کر دیا اور واپس اپنے آبائی علاقے بابل کا رخ اختیار کیا۔ تو یہ کہانی جو ہے کافی دلچسپ تھی، لیکن اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مورنگا سہاجنا صدیوں سے انسان کے استعمال میں ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور جدید میں یہ اتنا مشہور کیسے ہوا؟ یہ 1997 اور 1998 کے بیچ کی بات ہے، جب چرچ ورلڈ سروس اور آلٹرنیٹ ایکشن فار افریقن ڈیولپمنٹ نے جنوبی سینیگال میں قحط سے بچاؤ کے لیے سہاجنا کا استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ وہاں چھوٹے بچے جو تھے وہ قحط کا شکار تھے اور نرسنگ مدرس کو ملک پروڈکشن نہیں ہوتی تھی، وہ بھی قلت کا شکار تھیں، کیونکہ وہاں پر باہر کی دوائیاں اور ایک صحت مند غذا جو تھی وہ دستیاب عام حالات میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال درپیش تھی۔ کیونکہ چرچ ورلڈ سروس اور اگیڈا کو سہاجنا کے مختلف فائدوں کا پتہ تھا، تو انہوں نے اس کو وہاں کے لوگوں کے اوپر آزمایا اور سوکھے سہاجنا کے پتے جو تھے قحط سے شکار لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، اور صرف 3 ہفتوں کے اندر انہوں نے ایک حیرت انگیز نتائج دیکھے۔ جب چھوٹے بچے جو قحط کا شکار تھے ان کی صحت بہتر ہو گئی، ان کے وزن میں اضافہ ہو گیا، اور پریگننٹ عورتیں جو خون کی کمی کا شکار تھیں ان کی صحت بہتر ہو گئی، ان کے بچوں کا وزن بڑھ گیا، اور جو لوگوں نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا تھا ان کی مجموعی طور پہ صحت بہتر ہو گئی۔ تو اس زبردست نتائج کے بعد WHO نے مورنگا کو ایک کرشماتی پودے کا درجہ دے دیا اور اس کو دنیا بھر میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو خواتین پریگننٹ یا نرسنگ خواتین نہیں ہوتی ان کے لیے مورنگا کیسے فائدہ مند ہوتا ہے؟ تو مورنگا جو ہے وہ بیسکلی خواتین کے لیے نہایت ضروری پودا ہے کہ وہ اس کو اپنی غذا میں لیں، کیونکہ یہ وائٹامنس اور منرلس سے جو ہوتا ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ خواتین جو ہے ان کی زندگی میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، جس کے اندر مینوپاز ہے، بچوں کی پیدائش ہے اور پیریڈ بھی ہیں۔ خواتین پیریڈ کے درد کو کم کرنے کے لیے پین کلر، درد کم کرنے والی دوائیں کھاتی ہیں، جو کہ ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں موجود بیڈ بیکٹیریا کے علاوہ گڈ بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک آرگینک دوا کھائیں، جس میں مورنگا سے بہترین تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مورنگا نہ صرف آپ کو درد سے نجات دلاتا ہے بلکہ سائیکل کو بھی ریگولیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پیریڈ ہیں، آپ آ رہے ہیں، تو اس وقت آپ مورنگا نہ کھائیں۔ پیریڈ سے 2 سے 3 دن پہلے تک مورنگا نہ کھائیں، کیونکہ اس کو کھانے کے بعد آپ کے جسم میں ایسٹروجن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کریمپس آ سکتے ہیں، درد کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پیٹ میں ایک عجیب قسم کی اینٹھن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ نے احتیاط رکھنا ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے نہ کھائیں، اور جب آپ اس پیریڈ سے گزر رہے ہوں تب آپ نہ کھائیں۔ اور جب سے میں نے مورنگا کا سہاجنا کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو میری زندگی میں کافی اچھی تبدیلی آئی ہے، کہ میرا جو درد کا پین کا جو لیول تھا وہ کافی کم ہو گیا ہے۔ اگر 10 جو ہے وہ بہت زیادہ پین ہے اور 1 سب سے کم ہے، تو میرا پین جو ہے وہ تقریباً
6 के आसपास है कहीं, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी और ये मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जब मैं केमिकल पिल्स भी खाती थी। तो ये मेरा मशवरा सारी ख़वातीन को है कि आप मोरिंगा, सुहाजना को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाएँ और आपको ख़ुद पता चलेगा जब आप इसको खाएँगे और इसके नताइज आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे। बदकिस्मती से पिदराना माशरों में सुहाजना की अफ़ादियत जो ख़वातीन के लिए है उस पे कोई बात नहीं करता, जो कि नहायत तकलीफ़ देह है। तो सुहाजना को कैसे खाना चाहिए हमें? तो सुहाजना को आप कच्ची फॉर्म में खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, इसका पाउडर खा सकते हैं और इसके पत्ते भी खा सकते हैं। यानी कि आप सुहाजना को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एहतियात ये रखनी होती है कि अगर आपने नया-नया सुहाजना इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान इसको खाएँ और इसको पका के खाएँ कच्ची फॉर्म में शुरू-शुरू में नहीं नहीं खाएँ क्योंकि जब आप संवारना नया-नया इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये पेट में एक अजीब किस्म की ऐंठन और बेचैनी लेकर आता है जो कि बहुत तकलीफ़देह होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे नया-नया इस्तेमाल करना शुरू किया है। और पंजाब में भी इसको पका के खाया जाता है जो इसका आबाई इलाक़ा है। लेकिन जितना आप संवारना को पकाते हैं तो उतने ज़्यादा इसके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको कच्ची फ़ॉर्म में ज़्यादा लें। मैं इसको बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट के बाद लेती हूँ कच्ची फ़ॉर्म में। और आप मोरिंगा से मुख्तलिफ़ किस्म की हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं जिसमें मोरिंगा फेस पैक बना सकते हैं सूखे मोरिंगा के पत्ते लेकर और उनका पाउडर बना के और इसमें दही, लीमू या शहद डालकर एक्ने और पिगमेंटेशन का ख़ात्मा करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए भी सुहाजना के पत्ते और सुहाजना का तेल जो है वो काफ़ी मुफ़ीद है। सुहाजना का तेल बनता है जिसमें आप सुहाजना के पत्ते डालते हैं कोकोनट ऑयल के अंदर, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं सिर्फ़ एक पौधा लाकर। और सुहाजना जो है वो बहुत सारी मल्टीविटामिन्स जो हम खाते हैं जो बाज़ार में मिलती हैं उनका मुतबादिल है और वो ऑर्गेनिक है और काफ़ी सस्ता है। मतलब 400-500 रुपए में आपको मल्टीविटामिन का दरख़्त मिल रहा है, इस तरह से आप समझें। तो अगर आपका एक्सेस है कि आप सुहाजना का पौधा ला सकते हैं अपने बाग़ के अंदर तो ज़रूर लेकर आएँ और इसको अपने घर में उगाएँ। लेकिन अगर आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है तो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक सुहाजना के पत्तों का पाउडर या ऑर्गेनिक सुहाजना के पत्ते जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, उनकी टैबलेट्स इस्तेमाल करें और आप इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मैं आपको फ़राहम करूँ। चलें तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए चाओ एंड बाय।